चलिए गुड इवनिंग। हम लोग क्लास 10th के मैथ वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज को देख रहे हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। आपके लिए ऑब्जेक्टिव का अलग पार्ट्स तैयार किया गया है, लॉन्ग का अलग पार्ट्स तैयार किया गया और शॉर्ट्स का अलग पार्ट्स तैयार किया गया। आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आए, इसका प्लेलिस्ट एक तैयार किया गया है ना। आप जरूर जाइए और अगले वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को कई वर्षों में पूछा गया, ये जो क्वेश्चन आप पीछे देख रहे हैं इसको 2 वर्ष में पूछा गया, एक 16 और एक 22, समझ गए ना। तो इस बार इसका पूछने का ज्यादा चांस था, इसलिए हम आपको इसका प्रैक्टिस कराने के लिए लेकर के आ गए। आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दे। किससे भाग करना है बउआ, हमको इसमें भाग करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो कैसे भाग करना है, तो ये जो नंबर दिया हुआ बउआ x प्लस 3, इसको कहाँ रख देना है, बगल में, और इसको कहाँ रख देना, इतना को इतना से, तो इतना को कह रहा है ना, तो किसको 4x² प्लस 5x प्लस 2, इसको किससे भाग करना है, तो x प्लस 3 से भाग करना है। सबसे पहले हम लोगों का संकल्प होता है, इस भाग का ट्रिक याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखिए बुआ, ये हम लोगों का भाज्य और ये भाजक है ना, और यहां जो निकलेगा ये भागफल होगा, और लास्ट में यदि कुछ बच जाएगा ना बउआ, तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं, वो ये नीचे में बचेगा, है ना। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें करना क्या पड़ता है, बहुत बारीकी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस नंबर से हमको ये पहला हर हाल में कटाना होता है, पहला कटेगा ही कटेगा। जैसे आपका 6 आता है, तो 2 यहाँ जब टेबल लगाते हैं तो 2 से ही 6 को क्या होना चाहिए, कटना चाहिए ना। तो अब बताओ बुआ, x को किस चीज से गुना करेंगे, जो 4x² हो जाए, x को किस चीज से गुना करेंगे, जो 4x² हो जाएगा। तो आप कहोगे सर, यदि हम 4x को x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 4x² हो जाता है, और यहां यदि समझे 4x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस, अब 4x गुना 3 यदि करेंगे तो 4 3 12x हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, भाग जब बना रहे हैं हम लोग ना अलजेब्रा का, इसका खास बात क्या है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, माइनस, और यहाँ प्लस है तो क्या रहेगा, माइनस रहता तब हो जाता प्लस, साइन को चेंज करना पड़ता है। ये तो सैमसंग हुआ बउआ, यदि ये सैमसंग हो गया, इसको आप काट सकते हैं। काटने के बाद देखो बुआ, अगला स्टेप में क्या करना है, 5x है और 12x है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन जब साइन देखो, साइन के दृष्टि से देखो, जब साइन लग जाता है माइनस का, तो सबसे छोटा हो जाता है, तो बड़ा ई है वैसे दृष्टि में। तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, और x बड़का के साथ चिन्ह क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा होगा, तो -7x हो गया ना, प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। अब हम लोगों का जो सिद्धांत बनेगा ना, इसको कटाना हम लोगों का सिद्धांत होगा, इसको कटाना हम लोगों का सिद्धांत होगा। कैसे कटाएंगे, यहाँ x से क्या चीज से गुना करेंगे, जो 7x हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे तो प्लस है बउआ, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस हम लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ जो साइन रहेगा ना, वही साइन यहाँ पे आप दीजिएगा। पहला बात क्लियर हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और बताइए x को किस चीज से गुना करेंगे, जो 7x होगा, तो 7 से, तो 7 गुना x क्या हो जाएगा बुआ, 7x, और 7 3 जा क्या हो गया बुआ, 21। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। 21 2 कितना हो गया, 23 हम लोगों का क्या हो गया, शेष, और ये क्या हो गया हम लोगों का भागफल, ये भाज, ये भाजक हम लोगों का बन करके सवाल तैयार है। समझ गए कि नहीं समझ गए, एक स्टेप हम इसको और लेते हैं, समझिएगा क्या कर, इतना को इतना से भाग कीजिए। इतना का मतलब है 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग कीजिए। इस नंबर को हमको भाग करना है ना, तो इसमें क्या किए, इतना को किसको, तो इसको, किससे, तो इससे भाग कीजिए।
तो ये जो बीच वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं भाज, इसको क्या कहते हैं भाजक, और इसको क्या कहते हैं भागफल, लास्ट में जो बचता है उसको क्या कहते हैं शेषफल। समझ गए यहाँ तक बात क्लियर? देखो बुआ, हमको क्या कहता है इस सिद्धांत में, क्या कहता है इससे जो है ना ये पहला कटना चाहिए, इसके लिए आपको जो करना पड़े वो करके रखो। पहला कटना चाहिए, इसके लिए आपको जो करना है कर दीजिए। तो x को 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तब 4x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, और जो यहाँ पे बच गया उससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 क्या हो गया 12। इसको जब कटा दिए तो खत्म हो गया, और यहाँ पे जब घटाए तो -7x हो गया +2 हो गया। अब हमको इसको हर हाल में कटाना है, यहाँ -7 से यदि x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x होगा, और कट करके ये 0 हो गया, और 7 3 21 हो गया, लास्ट में दोनों को जोड़ दिए तो 23। शायद इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।